स्वागत है आपका रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के अंदर। आइए आज खुदावंद के पाक कलाम के अंदर हम चलेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बता दीजिए आपको आवाज समझ आ रही है सबको? बाद में मत बोलना समझ नहीं आ रहा था। समझ आ रहा है? पीछे वाले खासकर आपको समझ आ रहा है जो आगे बैठे हैं? ओके। रोमियो की पत्री चैप्टर 10, रोमियो की पत्री चैप्टर 10 उसका 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, बाइबल ये कहती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करे। दो बातें यहां पर पाई गई हैं, एक अंदरूनी है और दूसरी बाहरी है। एक अंदरूनी है और दूसरी बाहरी है। बाइबल ये कहती है यदि तू अपने मुंह से, ये बाहरी बात है, मुंह से बोलना, मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करे, ये अंदरूनी बात है। बाहरी और अंदरूनी दो बातें यहां पर है। बाहरी जो मुंह से कहते हैं, अंदरूनी जो मन से करते हैं विश्वास। हालेलुया हालेलुया। बाइबल यहां कहती है, ध्यान से सुने जितने भी यहां बैठे हैं, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को यह जानकर कि यीशु प्रभु है, यीशु को यह जानते हुए कि वह प्रभु है। प्रभु का अर्थ है, इसे पंजाबी में कहते हैं मालिक। मालिक प्रभु दा मतलब है मालिक। और बाइबल कहती है यदि आप यीशु को प्रभु जानकर प्रभु जान लेते हैं, अगर आप ये जान लेते हैं कि यीशु ही मालिक है, आप ये जान लेते हैं कि यीशु ही स्वामी है, आप ये जान लेते हैं कि यीशु ही सारी सृष्टि का बनाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ही सारी सृष्टि का बनाने वाला है। और आप अपने मुंह से जे अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से कहते हैं, अंगीकार मीनिंग आप कहते हैं, आप स्वीकार करते हैं, आप ये स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं कि यीशु प्रभु है। यीशु क्या है? प्रभु है। क्लियर समझ आ रहा है पीछे तक? यीशु प्रभु है। प्रभु है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए। यीशु प्रभु है। मैंने प्रभु का मतलब क्या बताया आपको? मालिक। मालिक का मीनिंग जो सब का मालिक है, जो सबको बनाने वाला है, जो सबकी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। जहां मैं बात नहीं कर रहा, उसकी जो किसी में से निकला है, उसकी जो किसी से जन्मा है, उसकी जो कल था, जो परसों था,
मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसने सबको जन्माया है, सबको पैदा किया है, सबको सृष्टि की है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है आप यीशु को अपना क्या मान ले? प्रभु। प्रभु मान ले। क्या मान ले? बोलिए प्रभु। मान ले। यहां कितने लोग यीशु को अपना प्रभु मानते हैं? जी। दो बातें यहां हैं, बाहरी और अंदरूनी। कई बार हम बाहरी तौर पर तो ये मान चुके हैं कि यीशु प्रभु है, परंतु अंदरूनी रीति से हमने ये विश्वास नहीं किया है। हमने ये विश्वास बोलिए नहीं किया है। बाहरी तौर पर हम मान गए हैं, परंतु अंदरूनी रीति से हमने विश्वास नहीं किया है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और अपने मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, जीवित किया है। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप रीचेक करें अपने विश्वास को। क्या आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है? हाँ जी। अगर आप विश्वास करते तो आपका यस बड़ा निकलना चाहिए। हाँ, बड़ी निकलनी हाँ चाहिए। जी। आपको पता है जो लोग यीशु को प्रभु मानते हैं वो सिवाय यीशु को किसी को नहीं जानते हैं। हाँ जी। कोई नहीं सुन रहा मुझे। हाँ जी। अगर समझ नहीं आ रही तो बता दीजिए। आ रही है जी। जो यीशु को प्रभु मानते हैं, मैं कुछ कह रहा हूं इशारों में समझ जाना। वो किसी दूसरे को नहीं जानते हैं। जी। ना जाने आज कितने लोग यहां पर हैं जो यीशु को प्रभु मानते हैं, परंतु भी और भी बहुतों को जानते हैं, और भी बहुतों को जानते हैं। प्लीज 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 ध्यान से सुन लेना। परंतु बाइबल कहती है जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है, मन से विश्वास करता है। वो किसी और दूसरे को नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। वो दुनिया के रीति रिवाजों को नहीं जानता। वो नहीं जानता मिटे हुए पर्वों को। वो नहीं जानता संसार क्या करता है। वो नहीं जानता संसार क्या कहता है। वो नहीं जानता संसार में क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये जानता है यीशु क्या कहता है और स्वर्ग में क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। आमेन। मुझे क्या करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु को प्रभु जानकर उसको अंगीकार करना ये पहला पड़ाव है।
दूसरा है मन से विश्वास करना। बोलिए मन से। विश्वास करना। यदि मैं गलत नहीं तो आज बहुत सारे लोग यीशु को प्रभु अंगीकार करने के बाद मन से विश्वास करने में फेल हैं। वो मन से विश्वास नहीं कर पाते हैं, मन से ये विश्वास नहीं रखते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने मृतों में से जिलाया। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मृतों में से जी उठा, इसके बीच एक बड़ा भेद है। अगर आप रोमियो की पत्री में जाएं तो वहां पर क्लियर किया गया है। इसका मतलब यह है जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मृतों में से जिलाया गया है, इसका मतलब यह है कि यीशु आपको पाप से छुड़ाकर धर्मी ठहराता है। वो आपको धार्मिकता का कवच देता है, आपको धार्मिकता की पदवी देता है। हालेलुया। 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 मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनी। यीशु क्रूस पे मरा, ये हमारे लिए आशा है कि हमें पापों की क्षमा मिल गई है। यीशु मृतों में से जी उठा, ये हमारे लिए आशा है कि हम धर्मी ठहर जाएंगे और ठहराए गए हैं। आमीन। ठहराए गए हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से समझें। कुछ लोग ऐसे सोते हैं, हाँ वो भी जी गया था, वो भी जी गया था, वो भी जी गया था। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं वो जी गया था, वो जी गया था, वो सब एक दिन मर गए, कब्र में चले गए। परंतु मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। आमीन। हालेलुया। 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 वो प्रकाश तो वाक्य के अंदर कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। मैं मर गया था परंतु अब मैं जिंदा हूं और मैं जुगाना जुग जीवित हूं। आमीन। हालेलुया। जुगाना जुग जीवित हूं। आमीन। इसका अर्थ है सदा सदा के लिए जीवित हूं, आमीन। सदा सदा के लिए जीवित हूं। आमीन। 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 थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो बेटा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि आज विश्वासी इस बात को समझें। किसी दिन आपका टेस्ट करेंगे, हम आपको चेक करेंगे, आपको समझ आता है कि नहीं। यीशु मृतों में से जी उठा, सिर्फ इतनी खुशी की बात नहीं है हमारे लिए कि वो मुर्दों में से जी उठा। हमारे लिए वो खुशी की बात तब होती है, हमारे लिए वो ताकत तब बनती है, हमारी वो शक्ति तब बनती है जब हम ये खुदा के पाक कलाम से जान लेते हैं कि उसका मुर्दों में से जी उठना हमें धार्मिक बनाता है, हमारे अंदर धार्मिकता को लेके आता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा गया है, ध्यान से सुने। उसके मुर्दों में से जी उठने के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। क्रूस पे मरने के कारण पाप क्षमा हुए हैं और मुर्दों में से जी उठने के कारण मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने यहां लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार नहीं किया, यीशु को अपना प्रभु अंगीकार नहीं किया, यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाया। लिसन टू मी प्लीज, मुझे ध्यान से सुने। वो बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, नया हो सकता है, पुराना हो सकता है। अगर आपने आज तक यीशु को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया, अपना गुरु नहीं माना और इस बात पर मन से विश्वास नहीं किया, मन से विश्वास नहीं किया कि यीशु को परमेश्वर ने मृतों में से जिंदा किया है,
तो तुम्हारा उद्धार कभी भी हो नहीं सकता। तुम्हारा उद्धार कभी भी हो नहीं सकता। तुम्हारा उद्धार तब होता है जब दो बातें आप स्वीकार करते हैं, मुंह से मान लेते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, और मन से विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तब तीसरा कार्य आपके जीवन में होता है कि आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। आप क्या पाते हैं? उद्धार। उद्धार शब्द समझते हैं आप? उद्धार का मीनिंग है आप पूरी तरह से छुड़ाए जाते हैं। पूरी तरह से, बोलिए पूरी तरह से। पूरी तरह से, फिर से बोले, पूरी तरह से, पूरी तरह से आप छुड़ाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपकी किडनी में भी पथरी है, आपके पित्ते में भी पथरी है। आपको किडनी की पथरी निकालने के बाद आपको पित्ता भी निकालना पड़ेगा। वो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट कार्य है, नेक्स्ट ऑपरेशन होगा आपका। अगर कहीं और पे पथरी है तो वो नेक्स्ट एक और काम है। पर जब आप उद्धार शब्द को इस्तेमाल करते हैं, सर से पांव तक जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उन सब से एक ही शब्द में आप छुटकारा पाते हैं। वो शब्द है उद्धार। आमीन, हालेलुया, वो शब्द क्या है? उद्धार। जब एक पापी मन फिर आता है उसे क्या बोला जाता है? तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। हमें भी लगता है हमने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या पा लिया? यीशु को पा लिया, पापों की क्षमा पा ली, उद्धार में पापों की क्षमा पा ली। पर आप नहीं जानते हैं उद्धार शब्द जो है वो एक पैकेज है परमेश्वर की तरफ से, और उस पैकेज में, वो पैकेज जब खुलता है तो आप हैरान रह जाएंगे उस उद्धार नाम के पैकेज में क्या क्या रखा गया है आपके लिए। पापों की क्षमा, हालेलुया, हालेलुया, धर्मी ठहराया जाना। जो ध्यान से सुनेंगे उनके चेहरे के रंग भी बदलेंगे इन शब्दों को सुनकर के मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पापों की क्षमा, नंबर 2 धर्मी ठहराए जाना, नंबर 3 परमेश्वर की संतान कहलाना, नंबर 4 शैतान की शक्तियों पर अधिकार पाना, नंबर 5 स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना, नंबर 6 अनंत जीवन में प्रवेश करना, नंबर 7 जीवन के मुक्त को धारण करना। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 8 जो मृत्यु का खड्डा है उससे पार निकल जाना। अब मृत्यु का आपके ऊपर कोई राज्य नहीं है, ना जाने कितने पैकेज है उसके अंदर, पर हम कहते हैं लो जी मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया और मुझे पापों की क्या मिल गई? क्षमा मिल गई। आप नहीं जानते हैं मेरे प्रियो, उद्धार शब्द जो है इसमें आप क्या क्या प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? हाँ जी। आज मैं जवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, भाइयों बहनों से सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस उद्धार को पाना नहीं चाहते जिसमें क्या क्या मिलता है? थोड़ा हम आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट करो जो जो सुना आपने। सबसे पहले पापों की क्षमा, सेकेंड धार्मिकता, धार्मिकता का अधिकार, नंबर 3 परमेश्वर की संतान और शैतान की शक्तियों पर अधिकार, और स्वर्ग राज्य का अधिकार, और अनंत जीवन, अनंत जीवन, और परमेश्वर के साथ सहभागिता। कितने भी आप गिनते जो ये खत्म नहीं होंगे, इतना बड़ा पैकेज है ये। सिर्फ और सिर्फ उद्धार शब्द में। और आप पाते हैं उद्धार कब?
जब यीशु को अपना प्रभु मानते, जितने भी लोग यहाँ आज तक यीशु को अपना प्रभु नहीं माने, आज ही यीशु को अपना जीवन दे दें, अपनी जिंदगी दे दें, अपना जीवन उसे सौंप दें। क्योंकि जब आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं, उसे प्रभु मानते हैं, ये कहते हैं कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है और उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है नहीं। जब आप ये मानते हैं, आप ये कहते हैं और मन से विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, कम ऑन, मन से विश्वास करते हैं, जब यीशु को जीवन देते हैं, यीशु को जिंदगी देते हैं और मन से विश्वास करते हैं, तब हम पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं। मरकज 15, 16, 17 के अनुसार हम बपटाइज लेते हैं और बपटाइज लेने के द्वारा हम कंप्लीटली उद्धार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मैंने दुनिया में देखे हैं, यीशु को अपने मुंह से इकरार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, परंतु पानी के बपतिस्मे से वो भागते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लड़की ने लड़के से शादी कर ली, पर वो कहती रहूंगी मैं मैकई, अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ जी। अगर आप पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, आज मैं क्लियर कर रहा हूं एक बात, आप विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, आप विश्वास करते कि यीशु मेरा प्रभु है, आप विश्वास करते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप विश्वास करते कि यीशु ने मुझे चंगा किया, आप विश्वास करते कि यीशु ही मेरा सब कुछ है, और आप पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। आपका विश्वास अंधा है, आपका विश्वास अंधा है, आपके अंदर कोई विश्वास नहीं है, आपके अंदर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि विश्वास करना यह नहीं है, विश्वास करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और बाइबल कहती है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हम उसकी आज्ञाओं को माने। पानी का बपतिस्मा ले लेना ये यीशु की आज्ञा है, और जो यीशु पर विश्वास लाता है वो आज्ञा को मानता है। जो आज्ञा नहीं मानता वो विश्वासी नहीं है। तो बाइबल कहती है जब आप मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास, बोलो, मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। और मन से विश्वास। अगर ऐसे आपके दिमाग में नहीं पड़ रहा तो ऐसे मेरी तरफ देखें, नकल करें। मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार, नकल भी नहीं कर रहे, देखो, मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार। बड़ी देर बाद समझ आता है, चलो कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको। चलो, मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास। मन से विश्वास। दूसरा हाथ खोलना था, उसी से करते रहे। मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास। मन से विश्वास। आपने क्या करना है वो ऐसे एक्शन में बताएं। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। फिर से, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास। करना है। अपने पड़ोसी को पूछो विश्वास करते हो क्या? विश्वास करते हो? हाँ हाँ जी। जी। विश्वास करते हो क्या? हाँ जी। पड़ोसी को पूछो विश्वास करते हो कि यीशु ही धार्मिकता दे सकता है? विश्वास करते हो यीशु धार्मिकता दे सकता है? कितने लोग धार्मिकता प्रिय लोग हैं, धार्मिकता को प्रेम करते हैं। सब लोग पाप में रहना चाहते हैं, धार्मिकता से मोहब्बत नहीं है आपको। हाँ जी। आप पाप से भरा जीवन जीना चाहते हैं? नहीं जी।
धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, हाँ जी, तो धार्मिकता प्रिय नहीं लगती आपको? हाँ जी, धार्मिकता प्रिय है या नहीं? हाँ जी, है जी। वो कैसे आएगी? मुंह से यीशु को अंगीकार और मन से उसके ऊपर विश्वास। और अगला वचन पढ़ लीजिए। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, आगे चलो बेटा, यहां तक हो गया, 10वां चलो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता क्योंकि है। धार्मिकता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? धार्मिकता पाने के लिए क्या पढ़ा गया? सिस्टर ने क्या पढ़ा? मन से विश्वास किया जाता है। मन से विश्वास। अगर आप धार्मिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, आपको कहां से विश्वास करना है? मन से। सो सिर्फ मुंह से बोलना नहीं चलेगा, मन से विश्वास। आपको मन से विश्वास करना होगा, मन से कहना होगा, मन से विश्वास करना होगा, अंदरूनी बात को अपने जीवन में लेके आना होगा। और मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्लस क्या है? प्लस क्या है? अंदरूनी और बाहरी की बात कर रहे हैं हम, अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी अपने मन से विश्वास करना और उद्धार पाने के लिए मुंह से क्या करना पड़ता है? अंगीकार। अंगीकार करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं वहां पे मीटिंग चल रही थी इसलिए नहीं बोले थे। समझ आ रहा है सबको? साउंड क्लियर समझ आ रहा है पीछे तक? हालेलुया, हालेलुया। कितने यहां तक समझ गए? मैं आज बहुत लंबा प्रचार करने के मूड में नहीं हूं। हाँ जी। बोलिए, मन से विश्वास करना, मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। और मुंह से अंगीकार करना। आपको मालूम है हिब्रू 11:6 क्या कहता है? पढ़ना नहीं, ऐसी बताओ। हिब्रू 11:6, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और आप विश्वास के बिना उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास के बिना आप धार्मिक नहीं ठहर सकते। अगर आपको धार्मिक होना है, आपको उद्धार पाना है, आपको छुटकारा पाना है, आप चाहते कि आपका उद्धार हो जाए, आप उद्धार को प्राप्त करें, तो आपको मन से विश्वास करते हुए, मन से विश्वास करते हुए अपने मुंह से अंगीकार भी करना है। अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से बोलना है, अपने मुंह से कहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप यीशु को अंगीकार करते हैं, ये कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, और आप मन से विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, उसके बाद एक कार्य शुरू होता है। और वो कार्य यशाया उसका 57 अध्याय पढ़ें। यशाया 57 चैप्टर 57 57 अध्याय उसका 19 वचन हम बाइबल से ले लेंगे। क्यों मुंह से अंगीकार करना जरूरी है? क्यों मुंह से अंगीकार करने के बारे में बाइबल कहती है, और कैसे मुंह से अंगीकार करने से आपका उद्धार हो सकता है, क्या हो जाएगा। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से कैसे उद्धार हो सकता है, ये कैसे संभव है? पढ़िए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा यहाँ कहता है, मैं मुंह के फल का मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मेरे साथ रहें प्लीज। बाई सोनी, खुदा क्या कहता है? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब पता है आपको क्या है? आप जो मुंह से बोलते हैं, आप जो मुंह से अंगीकार करते हैं,
आप यो मुंह से घोषणा करते हैं, परमेश्वर कहता मैं आपके मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। जो तुम बोलोगे उसको मैं सृज दूंगा, उसको मैं बना दूंगा। या उसको हम क्या शब्द प्रयोग करें इसके लिए? किसी चीज को किसी चीज में लेके आना, क्या बोलेंगे उसके लिए? क्या शब्द रहेगा? बताइए हिंदी वाली बहन जी। जो काल्पनिक चीजें हैं, चलो आपको अगर शब्द नहीं मिल रहा, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। जो काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक चीजें हैं, उनको अपने सामने लाना, उनको अपने सामने लाना। सामने लाना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ऐसे मत सोचना कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है? कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती, वो क्लियर करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर हम। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, यहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है ब्लैक कलर की। मैं बोलूं यहां स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, तो परमेश्वर इसे क्या कर सकता है? सृजनहार है ना वो। क्या शब्द बोलेंगे आप? परमेश्वर उस चीज को यहां पर पैदा कर सकता है, स्थापित कर सकता है, क्योंकि वो कहता मैं फल का, सृजनहार हूं। कौन से फल का? मुंह के फल का। बोलिएगा, मुंह के फल का। बोलिए प्लीज। मुंह के फल का। परमेश्वर कौन है? मुंह के फल का सृजनहार है। आपके मुंह के शब्द जो आप अपने मुंह से खुदावंद के प्रेम में होकर उद्धार पाने के बाद, इस बात को जोड़ना है, उद्धार हो चुका है, पापों की क्षमा हो चुकी है, आप परमेश्वर की संतान में बदल चुके हैं, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो चुके हैं। आमीन। आमीन। आप एक धार्मिक व्यक्ति हो चुके हैं। कुछ समय पहले, आपको थोड़ा मजाक लगेगा पर यह मजाक की बात नहीं है, मैं किसी खुदा के सेवक की टेस्ट मनी पढ़ रहा था। अगर आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। किसी खुदा के बंदे ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और 3 घंटे तक ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी रही। 3 घंटे तक ट्रेन नहीं हिली वहां से। वो अचानक से नहीं, किसी खुदा के दास ने प्रार्थना किया था। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मुझे लगता है आप बिलीव नहीं करते हैं इन चीजों पे, है ना? रंग उतर गए, कईयों के चेहरे उठ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कौन से शब्द हमारे काम करते हैं और कौन से शब्द हमारे काम नहीं करते, कौन सी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और कौन सी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, कौन से शब्दों की घोषणा हमें करनी है और कौन से शब्दों की घोषणा हमें नहीं करनी, और कौन से शब्द कब काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो है आपके जीवन में उद्धार होना बहुत जरूरी है, आपके पापों की क्षमा होनी बहुत जरूरी है। आपके पाप जब क्षमा हो जाते हैं, आप पापों की क्षमा को जब ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप एक कॉमन व्यक्ति नहीं रहते, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहते, आपके शब्द एक नॉर्मल शब्द नहीं रहते। इस सप्ताह में अध्ययन कर रहा था और मैंने सीखा, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, मुझे बड़े ध्यान से सुने, सबसे पहले उससे जे उम्मीद की जाती है कि उसकी जो भाषा है, उसके जो शब्द हैं वो चेंज होंगे सबसे पहले। अगर आप लोग मसीह में आ गए हैं,
आपके शब्द आज तक चेंज नहीं हुए, आप मसीह नहीं हैं। वास्तव में जब आप मसीह बनेंगे, सबसे पहले जो आपकी जिंदगी में कार्य होगा वो आपके मुंह के शब्द चेंज होंगे, आपके मुंह के शब्द बदले जाएंगे, आपका बोलना बदल दिया जाएगा, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। आपके बोलने का तरीका, स्टाइल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। ये पहला काम होता है मसीह जब जिंदगी में आता है। अचंबत मत होना, आज इतने लोग सालों से मसीह होने का दावा करते हैं पर उनके मुंह के शब्द, उनकी भाषा आज तक चेंज नहीं नहीं हुई। हुई। पर वास्तव में मसीह अंदर आ गया तो भाषा चेंज हो जाएगी, शब्द चेंज हो जाएंगे आपके। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, अगर रोमियो 10:9-10 के ऊपर हम फिर से मनन करने के लिए चाहें कि कैसे एक व्यक्ति मुंह से अंगीकार करने से उद्धार पा सकता है, तो उसका आंसर मैं यशाया से दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुंह के फल का सिरजने वाला है। जल्दी से आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 20 और 21, 20-21, 18 का जल्दी से प्लीज। मनुष्य का पेट मुंह की बातों मैं चाहता हूं कि आप लोग आज बड़े ध्यान से सुने। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। किससे भरता है? मुंह की बातों के फल से। वाह, आधे लोग चुपचाप बैठे हैं, बेचारे उनको समझ ही नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है। मैं मलयालम में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। हालेलुया। 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 सब लोग सुने ध्यान से। बाइबल कहती है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की बातों का फल। बोलो, मुंह की बातों का फल। मुंह की बातों का फल। फिर से बोलो, मुंह की बातों का फल। मुंह की बातों का फल। मुंह की बातों का फल मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ जी। बोलो ना। हाँ जी। अगर आप एक कोमल व्यक्ति हैं, कोमल भाषा बोलने वाले हैं, कोमल आंसर देने वाले हैं, मीठी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, सब लोग आपको चाहेंगे, आपको फल मिलेगा। अगर आप कड़वा बोलते हैं, सब लोग आपसे घृणा करेंगे। फल मिलता है या नहीं? जी। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे आंसर चाहिए आपका। हाँ जी। आप किसी को गाली दें बाहर जाकर, बाहर की छोड़ो, इधर ही दे के देख लो, फल मिलता है कि नहीं? हाँ जी। बोलो ना। हाँ जी। फल मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ जी। आप किसी को श्राप दें, अपने मुंह के बातों से किसी को श्रापित करें, आपको उसका फल मिलता है। वो आदमी आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, वो आपके साथ झगड़ा करेगा। आप किसी को बोलें गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे, ये भी मुंह का फल है, वो भी मुंह का फल था, पर फल के अंदर अंतर है। और बाइबल कहती है मनुष्य का पेट जो है मुंह की बातों के फल वो से बातों का फल, छोट में ले लो, बातों का फल। बातों का फल। जोर से बोलो ना, बातों का फल। बातों का फल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मत्ती रची सुसमाचार के अंदर, अब ऐसे ही मत कह देना हाँ जी हाँ जी, जिसने पढ़ा होगा याद आ जाएगा वो ही बोले। यीशु ने कहा था तू अपनी बातों ही के कारण धर्मी और अपनी बातों ही के कारण तू अधर्मी ठहराया जाएगा। वहां बातें शब्द आया, ध्यान से पढ़ लेना घर में जाकर। बातें, बोलो बातें। बातें। और कितने लोगों ने यह पढ़ा है कि मनुष्य कोई भी निकम्मी बात अपने मुंह से अगर निकालता है तो न्याय के दिन उस बात का उसे हिसाब देना होगा। जी। पढ़ा किसी ने? हाँ जी। बोलो निकम्मी बात। निकम्मी बात। क्या आप प्रेज करते हैं?
प्रेज नहीं बोल रहा मैं, प्रेज करते हो तुसी। जब अपने मुंह से आप बोलते हैं, क्या आप सावधानी बरतते हैं? क्या आप अपने शब्दों पर आप ध्यान देते हैं? बाइबल यहां तक कहती है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, ये मैं नहीं कहता, आपकी बाइबल में पढ़ो जी। मुझे बात उलाना देना, पास्टर जी ने ऐसा बोला है। कहता है जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, उसको उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। जी। रोमियो 3 अध्याय में बाइबल कहती है, उनकी कुछ ऐसा करके लिखा गया, उनकी जबान और उनका जो गला है वो खुली हुई कब्र है, वो खुली हुई कब्र है, क्योंकि वो बोलते समय अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करते। वो बोलते समय अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं करते, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते। प्लीज ध्यान से सुन लेना। अगर आपके पेट में कोई खराब वस्तु जाएगी तो क्या होगा? पेट किसी खराब- को मालूम नहीं है? यहाँ किसी के पेट है तो बताइए। पेट खराब हो जाएगा जी। पेट है किसी के पास तो बोलिए। पेट खराब हो जाएगा। पेट में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगी। और आपको पता है, पेट आपके जीवन का वो हिस्सा है, अगर पेट में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा। पूरा सर्कल पेट से चलता है आपका। जे शरीर में जितने भी अंग हैं, इन सब का जो रिलेशन है वो पेट के साथ है। और यहां कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। तो आज तक आपने अपना पेट भरा मटर पनीर से, सैंडविच, बिरयानी, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, समोसा, बर्गर, कुलचा, दाल मखनी और अन्य अन्य चीजें। पर आज एक नई चीज आपको बता रहा हूं मैं, नया कुछ सिखा रहा हूं आपको। मनुष्य का पेट सिर्फ सब्जियों से, फास्ट फूड से ही नहीं भरता। मनुष्य का पेट उसके मुंह से निकले शब्दों से भी भरता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मुझे बहुत केयरफुली सुनिए। आज ना थोड़ा मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, हमेशा ही अच्छे में होता हूं, वचन सुनाने के मामले में आज थोड़ा अच्छे मूड में हूं मैं। आज मैंने दुआ की कि प्रभु मेरा ध्यान लोगों पर ना जाए, मैं सिर्फ प्रीच करता रहूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी उल्टा पुल्टा खाएंगे तो पेट में समस्या हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ जी। उसी प्रकार अपने मुंह से आप उल्टे पुल्टे शब्द निकालेंगे तो उनसे आपका पेट भरेगा। जब पेट भरेगा तो शरीर में प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आएगी नहीं आएगी? बोलो ना। हाँ जी। आएगी नहीं आएगी? बोलो ना। हाँ जी। चाहे वो शब्द आपने किसी के लिए बोले, चाहे वो शब्द आपने अपने लिए बोले, अगर किसी के लिए बोलते हैं तो भी मुंह से ही निकलते हैं, और अगर अपने लिए बोले तो भी मुंह से ही निकलते हैं। देखो चुपचाप ऐसे देख रहे हैं, कहते पास्टर तेरे मुंह से निकल जाए, मेरे से ना निकले। हालेलुया। हालेलुया। तो भी कहां से निकलते हैं? मुंह मुंह से ही निकलते हैं। मैं ये क्लियर कर रहा हूं, अगर आप दूसरों के लिए नकारात्मक शब्द निकालते हैं, उनसे भी पेट आपका ही भरेगा। अगर आप अपने लिए नकारात्मक शब्द निकालते हैं, उनसे भी पेट आपका ही भरेगा। अगर आप दूसरों के लिए
आशीष के शब्द निकालते हैं, पेट आपका ही भरेगा। अगर अपने लिए आशीष के शब्द बोलते हैं तो पेट आपका ही भरेगा। आप निर्णय करें, आप अपने पेट में क्या डालना चाहते हैं। आप अपने पेट में खराब वस्तुओं को डालना चाहते हैं, आप अपने पेट में इन्फेक्शन देने वाली वस्तुओं को डालना चाहते हैं, आप अपने पेट में नकारात्मक चीजों को डालना चाहते हैं कि आपका शरीर डैमेज हो जाए, या अपने पेट को आप सकारात्मक चीजों से भरना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पेट सकारात्मक चीजों से भर जाए तो आज के बाद अपने मुंह से नकारात्मक बातें कहना बंद करें। आज के बाद आपके मुंह से सकारात्मक बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह का दुरुपयोग ना करें। अपने पड़ोसी को चिल्ला के बोले, अपने मुंह का दुरुपयोग ना करें। कोई कोई बोला थैंक यू बहन जी, भाई जी। एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, बोलिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चलिए। अपने मुंह का दुरुपयोग ना करें। अपने आप को अपना नाम लेके बोलो, रमेश पॉल, अपने मुंह का दुरुपयोग मत कर। रिंकी, अपने मुंह का दुरुपयोग मत कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को। हाँ जी। आपके मुंह में ताकत है। अपने पड़ोसी को बोले, आपके मुंह में सामर्थ है। आपके मुंह में सामर्थ है। फिर से बोलो, आपके मुंह में सामर्थ है। आपके मुंह में सामर्थ है। या कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, पहले बात सुन लेना फिर हाथ उठाना। कुछ लोग ना ऐसे हाथ उठाए, फिर मैं पूछूं क्या क्या एक्सपीरियंस है, मैं झाड़ू बहुत अच्छा लगाता हूं। जब कभी आप, मैं जब कभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कभी कभी ऐसे होते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग में हो, बहुत ज्यादा अभिषेक में हो, आप कहते हैं तो मजा आ गया, इतना अभिषेक था आज। सोच समझ के आंसर देना, ऐसे ही नहीं, मुझे ना प्रैक्टिकली लोग चाहिए। कभी आपने अनुभव किया कि उसके बाद आपके मुंह से कोई एक ऐसा शब्द निकला जो नहीं बोलना चाहिए था, और आपने वो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द निकलने के बाद आपने देखा कि आप खाली हैं, आप खाली हैं। है कोई यहाँ? हाँ जी। कोई नहीं दिख रहा मुझे। एक दो, मेरा चश्मा लेके आना जरा, ये हाथ इनके छोटे हो गए हैं। क्या आपने वाकई में अनुभव किया इस चीज को? हाँ जी। सिर्फ एक शब्द, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शब्द आपको खाली कर देता है। हाँ जी। क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो बहुत मायना रखते हैं। आप पहले जैसे दुष्ट व्यक्ति नहीं रहे हैं, आप पहले जैसे पापी व्यक्ति नहीं रहे हैं, आप खुदावन की प्रजा बन चुके हैं। आप जाज क्या सेवकाई के लिए चुन लिए गए हैं, आप खुदावन की महिमा के लिए चुन
मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाएगी। पर जैसे वो उनकी जबान लजाती है ना, खाना है, रह नहीं सकते, कोई बात नहीं, पेट खराब हो गया तो दवाई ले लेंगे, पर यह चीज तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। उसी प्रकार जानते हुए भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द हमारे पेट भी समस्या पैदा हो। पीछे तक आवाज आ रही है? ओके। जो नहीं चाहता कि वो पेट दर्द से गुजरे, वो पेट की इन्फेक्शन से गुजरे, जो पेट दर्द की दवाई नहीं लेना चाहता, वो क्या करेगा? वो हर एक ऐसे खाने को अनदेखा करेगा जो उसके पेट में समस्या को पैदा कर सकती है। उसी प्रकार आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, उन शब्दों से परहेज करें, उन शब्दों को अपने जीवन से दूर करें जो आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। हमेशा उन शब्दों को बोले, उन लिखा है कमजोर कहे मैं मर गया हूं, मैं बलवान हूँ। हेलो 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 1 2 3 हेलो चेक, इधर ही हो। हाँ जी। आपकी बाइबल में लिखा है कमजोर कहे मैं मर गया हूं, उठा के ले दो मुझे। कमजोर कहे मैं बलवान हूँ। क्यों बाइबल कहती कमजोर कहे? अरे भाई, बलवान कहे समझ में आता है, बलवान कहे समझ में आता है। अगर बाइबल में लिखा होता कितनी अच्छी बात थी, जो जोरावर है वो कहे मैं बलवान हूं। पर बाइबल तो कुछ उल्टा कहती है। बाइबल कहती जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, आप जब बोलेंगे मैं बलवान हूं, वो आपके पेट के अंदर जाएगा शब्द। हाँ जी। मैं बलवान हूं, वो पेट के अंदर जाएगा। हेलो, वो पेट के अंदर जाएगा। मैं बलवान हूं, वो पेट के अंदर जाएगा। मैं लास्ट प्रेयर कर दूं अगर नहीं समझना आपको। समझ रहे हैं जी। जे घूमना फिरना बंद करो प्लीज। 2 वॉलंटियर खड़े हो जाओ, कोई नहीं उठेगा। 2 खड़े हो जाओ। जब आप निराशा में होते हैं, अपनी निराशाओं में कहे मैं निराश नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं, मेरा जीवन आशा से भर गया है। 5 मिनट इन शब्दों को बोलने के बाद अपने आप को चेक कर लेना, आपके अंदर आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदल जाएगी। 5 मिनट बोल के देख लेना, सिर्फ 5 मिनट कह के देख लेना, 5 मिनट बोल के देख लेना। अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो मुझे झूठा ठहरा देना। पर जब आप कहें ना मैं निराश नहीं हूं, मैं आनंदित हूं, मन से विश्वास करके बोलना है। शुरू कहां से किया था? मन से विश्वास। मन में विश्वास करके बोलना है मैं निराश नहीं हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। 5 मिनट बोलने के बाद आपकी परिस्थितियां, आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। 21 तक हो गया बेटा? नहीं जी। मुंह का फल, आप अपने मुंह के शब्दों के फल से तृप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने मुंह के शब्दों पर ध्यान दें, अपने मुंह के शब्दों पर ध्यान दें और घोषणा करें अपनी परिस्थितियों पर, अपनी परिस्थितियों पर क्या करनी है? घोषणा करनी है, घोषणा करनी है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो घोषणा करनी है यीशु के नाम से सब कुछ हो रहा है। आमीन। यीशु के नाम से सब कुछ हो रहा है। आमीन। हालेलुया। अगर चंगाई नहीं हो रही तो घोषणा करनी है यीशु के नाम से चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है, मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा किया गया हूं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 21 तक पूरा चलो बेटा, थोड़ी सी वॉल्यूम कम रखो थोड़ा ना बेटा।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों 6 होते वचन मैं हैं। लेना चाहता था, अब सुने ध्यान से। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अपनी जीभ को ऐसे बाहर निकालें। आपका गला चेक करेंगे, बाहर निकालो, गला ठीक है कि नहीं, बाहर निकालो। क्या हो गया? आज्ञा देखो कितनी मानते, जीभ नहीं बाहर निकाल रही। पेस्ट जिसता जान दे देंगे, जीभ कट नहीं सकते, जान कितों दे दोगे? निकालो अपनी अपनी जीभ बाहर। बोलो, जीभ के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते मृत्यु हैं। और जीवन दोनों होते हैं। बोलो, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। फिर से बोलो, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तो इसका मतलब क्या है बब्बू भाई? आपने जीवन लेना है या मौत लेनी है, ये निर्भर करता है कि अपनी जबान आप कैसे चलाते हैं। अगर जबान को वश में लाना सीख जाओगे, जबान को चलाना सीख जाओगे, चलाना सीख ले, अपनी जुबान को चलाना सीख ले। फिर अपनी जबान को नाम फिर गैप कर दिया आपने। बोले सी जी। ओके, मौत कहाँ है? ये अध्याय को मैं प्रीच करने वाला था, अचानक से ये वचन बीच में टपक गया। मैं कंटिन्यू जाऊंगा उसके ऊपर। ये पिछली बार हमने प्रार्थना के बारे में सुना था ना, ये प्रार्थना का ही विषय है, प्रार्थना का ही विषय है ये। हमारे आज की रोटी आज हमें दे, बोलो, हमारे आज की रोटी आज हमें दे, कल की भी दे, परसों की भी दे। कल की भी दे, परसों की भी दे। खबरदार, कहां लिखा है कल की परसों की दे? जिन्ने लगाई गल्ली ओदे ना तुर चली। हमारे आज की रोटी आज हमें दे। आज की रोटी आज हमें दे। जहां कितने लोग हैं जो आज की रोटी से रह जाते हैं, भूखे मरते हैं? हाथ उठाओ जरा। नहीं जी। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, जो आज की रोटी से रह जाते हैं हाथ उठाइए, भूखे रह जाते हैं, मर जाते हैं? नहीं जी। कोई नहीं है ना? नहीं जी। तो फिर क्यों अपनी जबान से कहते रहते हो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बन रहा, मर गए, ये हो गया, वो हो गया? अरे तू मर ही जाएगा, क्योंकि तू अपने पेट में क्या डाल रहा है? मर गए, मर गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बन रहा, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तेरे मुंह में ही जीवन है और तेरे मुंह में ही मृत्यु है। जिसको चुनोगे वो आ जाएगा, जिसको चुनोगे। ये कितनी अद्भुत बात है ना, हमें इतनी अथॉरिटी दी गई है कि हम जिसको चुने वो आ जाएगा। अरे इतनी आजादी कहां मिलती है? हाँ जी। अगर आप चुने कि मुझे निराश होना है, चुन लो। आप बोलो मुझे निराश होना है, निराश हो जाओगे। आप चुनो मुझे अगर आधी रोटी भी मिली है, खुश रहना है, आप खुश रहोगे। हाँ जी। खुशी रोटी से नहीं मिलती है। हेलो, हाँ जी। तो वचन तो समझते ही नहीं है आप, तो ऐसे बैठे शारीरिक लोग हैं। खुशी रोटी से नहीं मिलती है। भजन संगीता को पढ़ लेना घर में जाके। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, खुदाबंद के हाथ में। आमीन। हालेलुया। चलिए अपने हाथ पे रोटी रख लीजिए। एक तो ना एक्टिविटी नहीं है आपके अंदर, एक्टिव नहीं रहते हम। रख लो, कोई भी नहीं है। रुमाल लाना भूल गया, ऐसी बना लो, कल्पना कर लो ऐसी बिना रुमाल के रोटी। बोलो, खुशी रोटी में नहीं है, खुशी रोटी में नहीं है, खुशी परमेश्वर के हाथ में। खुशी परमेश्वर के हाथ में। आपको पता, मैंने पहले ये वचन रिपीट कर चुका हूं, पर अभी दोबारा रिपीट करने से कुछ सीखने को मिल रहा है। वहां पे शब्द आया है सर्वदा। सर्वदा पता? सदा के लिए। हमेशा हो। सदा सदा के लिए। रोटी हो ना हो, पराठा मिले ना मिले, पनीर मिले ना मिले,
आपकी कटोरी में सब्जी हो ना हो, पर मेरे खुदा के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। हालेलुया। आइए भी चिल्लाइए प्रभु के लिए, हालेलुया। और जोर से उसके लिए ताली बजाएं। आमीन। उसके हाथ में सर्वदा बना रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। ओ क्या बात है, परंतु हर एक वचन वो उस वचन से जीवित रहता है जो खुदा के मुख से निकलता है। आमीन। हालेलुया। खुदा के मुंह से निकलता है। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति के अंदर जब आप जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा केयरफुली सुने। उत्पत्ति में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, भाई को जगाओ और किसको, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो बीच बीच में जब बोलना पड़ता है ना तो मतलब मेरी बात पलट जाती है। मैंने कहा उत्पत्ति में लिखा है भाई केस को उठाओ, आप पढ़ते रहना कहाँ लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ जी। कितने लोग विश्वास करते मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं? हाँ जी। जी। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन। जहां मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो रोटी के लिए चर्च छोड़ देते हैं। माफ करना मुझे, मेरा चेहरा मैं देखो खुशी से बोल रहा हूं, आनंद से, कोई गुस्सा नहीं है आपके साथ, पर आपको समझ कब आएगी? अपना निर्णय ले लें भी आपने खुदा के पीछे चलना है कि अपने दिमाग के पीछे चलना है। चाहे तो आप दिमाग के पीछे चल लो या खुदा के पीछे चल लो। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, वो उस वचन से रहता है जो खुदा के, यीशु के, खुदावन परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जब आप उत्पत्ति का पहला चैप्टर पढ़ते तो क्या क्या पढ़ते हैं वहां पर? सूर्य तो नहीं था, चंद्रमा तो नहीं थे, जी। पानी तो एक जगह पर नहीं था, रोशनी तो नहीं थी, परंतु बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, 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 और होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। हालेलुया। आप किसकी समानता में बनाए गए हैं? परमेश्वर भाई बलविंदर जी, आई लव यू। मैं कहां था? हम किसकी समानता में बनाए गए हैं? आप किसकी समानता में बनाए गए हैं? परमेश्वर की। बोलिए ना। परमेश्वर की। अरे भाई, अगर आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर कहता गया, कहता गया, कहता गया, होता गया, होता गया, होता गया, जब आप भी कहते जाएंगे हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हो कहता ही हूँगा चंगा, कहता ही हूँगा चंगा, ना कर तू शक और गमा, यसु पे नजरें जमा, ना कर तू शक और गमा, यसु पे नजरें जमा, देने से तब वो तुझको जरूर, यसु तेरे पास खड़ा, सारे रोगों को जो करता दो,
यीशु तेरे पास खड़ा, सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा, उसको ईमान से ले तू छू, ले तू छू, यीशु तेरे पास खड़ा, उसको ईमान से ले तू छू, ले तू छू, यीशु तेरे पास खड़ा, सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा, सारे रोगों को जो करता, यीशु तेरे पास खड़ा, तेरे पास खड़ा, तेरे पास खड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया कि यीशु मेरे पास खड़ा है। आमेन। अगर अनुभव किया तो आनंद से ये गीत गाने का स्टाइल होता और ही होता स्टाइल इसका, अगर ये महसूस करते यीशु मेरे पास खड़ा है। आमीन। आमेन। कितने लोग बिलीव करते हैं कि यीशु आपके पास खड़ा है? हाँ जी। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावंत का वचन कहता है आप उसकी समानता में बनाए गए हैं। आमेन। आपकी जीभ में जीवन है, आमेन। आपकी जीभ में जीवन है। आमेन। कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, आमेन। एक श्रापित व्यक्ति कहे कि मैं आशीषित हूं, आमेन। एक रोगी कहे कि मैं चंगा किया गया हूं। आमेन। अगर आप अपने बिजनेस में फेल हो रहे हैं तो कहें मैं अपने बिजनेस में एक सफल व्यक्ति हूं। आमेन। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था किसी की फास्ट फूड की, हिंदी में शायद ठेला बोलते हैं, पंजाबी च रेड़ी बोलते हैं, हिंदी में ठेला बोलते हैं ना। हाँ जी। वो आदमी अपने ठेले के सामने घुटने टिकाकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है अपना काम शुरू करने से पहले, अपना काम शुरू करने से पहले। कभी कभी हम इसलिए आशीष नहीं होते, हमें आशीष लेनी नहीं आती। लेनी कैसे आशीष? आशीष लेनी कैसे? लेनी नहीं आती हमें। आशीष तो है, लेनी कैसे वो हमें नहीं आती। भरे बाजार में घुटने टेक के हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। हमें तो शर्म आती है हम तो मन में ही कर लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लोग नहीं देखे, ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाते हों और वो नीचे गिर गए हों। जो अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर, चाहे वो चर्च आने का मसला हो, चाहे वो प्रार्थना का मसला हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने का मसला हो, चाहे वो पवित्रता का मसला हो, चाहे वो बीज बोने का विषय हो, हर विषय में जो अपनी जिंदगी में खुदा को ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नीचे नहीं करने देता। खुदा उन्हें हमेशा ऊंचे पे रखता है। आमेन। हालेलुया। आप अपनी गलतियों से ही नीचे गिराए जाते हैं, अपनी कमियों से आप नीचे दिखाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आपकी जुबान में सामर्थ है, आपकी जुबान में ताकत है और आपकी जुबान आपके पेट को भरती है। आज के बाद डिसाइड करें, जितने चाहते कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो। शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा, आत्मिक रूप से बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपका पेट अच्छा रहे, पेट अच्छा रहेगा तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ चीजें सर्च करता हूं इसलिए बता रहा हूं, कुछ नॉलेज मिली है मुझे थोड़ी सी। आपको पता, आपके चेहरे का ग्लो जो है, ग्लो, हम चाहते हैं ना हमारे चेहरे पे ग्लो रहे, हाँ जी। जी। चमकता रहे हमारा चेहरा। हाँ जी। इसका कनेक्शन कहाँ है? पेट से। पेट से। किसी को भी पूछ लेना। हम यहाँ पे थपते रहते हैं कुछ ना कुछ,
पर इसका कनेक्शन हमारे पेट से है। आपके चेहरे क्यों उतरे होते हैं मसीह में आने के बाद? 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद भी मुंह ऐसे उतरा हुआ है जैसे 12 मुर्दे फूक के आए अभी भी। 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद भी अशांति है, अशांति। कोई अगर आमीन कहने के 5 मिनट बाद अगर किसी ने बोल दिया ऐसे नहीं करना, हम गुस्से में जवाब देते हैं। क्या है? इसका मतलब है आप अपने अंदर अच्छी चीजें नहीं डाल रहे, आपके अंदर अच्छा भोजन नहीं डाल रहा, आपके अंदर अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें नहीं डाल रही हैं। आप अपने अंदर जब पॉजिटिव चीजें डालेंगे, मैं आपके ऊपर ग्लो नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मुझे आपसे शादी नहीं करनी किसी से भी, ना लड़के से ना लड़की से। हेलो, बुरा मत माना, मैंने मजाक में एग्जांपल दिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके चेहरे पर एक आत्मिक ग्लो देखना चाहता हूं, आत्मिक ग्लो, स्पिरिचुअल ग्लो। आपके चेहरे खुदा के नूर से चमकने चाहिए। वो कब चमकेंगे? वो कब चमकेंगे? जब जहां से पॉजिटिव चीजें निकलेंगी, भोजन अंदर जाएगा। हाँ जी। चला चिल्ला के अपने सिर पे हाथ रखे, एक हाथ सिर पे रख के एक ऊंचा उठा के बोल दो, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। मैं घोषणा करता हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं घोषणा करता हूँ, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। आमेन। आमेन। 2 कुरिन्थियों 4:13 मुझे समाप्त करना है यहां पर, बाकी का अगले सप्ताह देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:13 बेटा। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। क्या 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 क्या? मैं थोड़े समय पहले कहां था? परमेश्वर ने देखा वो सूरज वहां पर है, और परमेश्वर ने बोला सूरज इधर आ जा। नहीं जी। मैं कहां प्रचार कर रहा हूं? मैं कहां प्रचार कर रहा हूं? आपकी तो सुरती इधर नहीं है। उसने सूरज देखा, सूरज देखा कि सूरज अफ्रीका के अंदर है। उसने बोला सूरज भारत के अंदर आ जा। नहीं जी। है ही नहीं था। परमेश्वर ने बोला और बन गया। चंद्रमा तो है ही नहीं था, ज्योति तो है ही नहीं थी। हेलो, जी। है ही नहीं थे। वो चीजें है ही नहीं थी, जो है नहीं थी उन्हीं को बोला हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 आपका पति मसीह में नहीं है? प्रचार समझ नहीं आता शायद आपको। आप जवाब दो ना मुझे। पति मसीह में नहीं है, एक नाम ले लेंगे, चलो रचना के पति का नाम ले लेंगे। रचना बोलेगी राजू मसीह में बहुत आगे बढ़ चुका है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति बन चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास हजारों टेस्टमनी हैं। ये बहनें सुन ले ध्यान से, भाई भी सुने, पर एक टेस्टमनी नहीं ताजा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हाल ही में मैंने सुनी। एक नामधारी मसीह व्यक्ति था और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, दारू पीता था, शराब। उसकी शादी एक विश्वासी लड़की के साथ हो गई और वो विश्वास में, जो बहन वो विश्वास में आई तो उसने बताया कि मैं हर रोज रात को अपने पति के पेट पर हाथ रखकर ये प्रार्थना करती थी, प्रभु ये तेरा दास है, ये तेरा नबी है, ये तेरा सेवक है, ये तेरा सेवक है, ये तेरा दास है। कहती मैं हर रोज उसके पेट पर हाथ रख के बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। आज आपको पता है वो आदमी,
वो व्यक्ति एक पास्टर है। हालेलुया। हाल ही में कुछ समय पहले अलेक्स सर आए थे। उन्होंने एक सेवक, 2 सेवकों की मां की उदाहरण दी थी। वो अपने बेटों के पैरों को पकड़कर रोती थी, रात को घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी, ये तेरे सेवक बने, सेवक बने, सेवक बने, सेवक बने। और वो मामूली नहीं, एक नामी सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। ये 10 मिनट की प्रार्थना से नहीं होने वाला, ये कभी कभार प्रार्थना कर ली उससे नहीं होने वाला। आपको जितनी बहनें चाहती हैं कि आपके पति का जीवन बदल जाए, कंटिन्यू घुटनों फैलाकर, वो सो रहा है, आपको जागना है। वो सो रहा है तो आपको जागना है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए, आपके बच्चे की लाइफ चेंज हो जाए, आपके मां बाप की लाइफ चेंज हो जाए, आपका घराना बदल जाए, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे खुदा में और आपकी प्रार्थनाएं और आपके शब्दों में इतनी ताकत है, वो व्यभिचारियों को भी बदल सकती है, आमीन। वो हरामकारों को भी बदल सकती है, वो नशा करने वाले लोगों को भी बदल सकती है, वो बड़े से बड़े शराबी के जीवन को भी बदल सकती है। आमीन। हालेलुया। आज से काम करना शुरू करें। आज रात से अपने पति के पांव को पकड़कर रोएं, खुदा इसकी जिंदगी को बदल दे। सिर की तरफ बैठकर रोएं, पांव की तरफ बैठ के रोएं, जहां भी आप चाहें। अपने बच्चों के लिए रोएं। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल में वर्ष पढ़ लेना। बाइबल कहती है अपने बच्चों के लिए रो। और बाइबल ये भी कहती है जो मर गए उनके लिए मत रो। जो मर गया, अगर पाप में मरा, नरक में जाएगा, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। पर जो जिंदा है और नरक में जा रहा है, उसके लिए रो ले। जो जिंदा और नरक में जा रहा है उसके लिए रो ले। शायद आपकी संतानें नरक के लिए तैयार हो रही हैं, रोइए उसके लिए। आपकी पत्नी नरक के लिए तैयार हो रही है, उसके लिए रोए। आपका पति नरक के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए रोए। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ जब आप प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो खुदा उनकी जिंदगियों को, कितना बड़ा विश्वास है आपका ना, बदलेगा। इतना बड़ा विश्वास है, खुदा उनकी लाइफ को चेंज करेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने बड़े से बड़े पापियों के जीवन को बदलते हुए देखा है, बड़े से बड़े शराबियों के जीवन को बदलते हुए देखा है, मैंने आतंकवादियों के जीवन को बदलते हुए देखा है। पर उसके लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए, आप ऐसे लोग बनने चाहिए जो दृढ़ता से प्रार्थना कर सकते हैं, दृढ़ता से मन के विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा ये हो चुका है। आपको डिक्लेयर करना है, आपको घोषणा करनी है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 आपको पता है जब मोबाइल फोन नया नया आया था, इसके सुनने के भी पैसे पड़ते थे। हाँ जी। फ्री नहीं थी इनकमिंग कॉल। उस समय मुझे बड़ा शौक था फोन का, मैं फोन लेना चाहता था। परंतु उससे पहले मैं कैलकुलेटर लेकर उसके नंबर दबा दबा के कैलकुलेटर के कान पे लगा के बातें करता था। मैं दृष्टिकोण बनाता था, मेरे हाथ में फोन है और मैं फोन पे बातें कर रहा हूं। और खुदा ने उस समय मुझे मोबाइल फोन दिया जब उसके सुनने के भी पैसे पड़ते थे। मैं जब मोटरसाइकिल पे जाता, मैं अपनी पत्नी को पूछ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं इसको बोलता शीशा
ऊपर उठाओ मिट्टी आ रही है। मोटरसाइकिल पे बोलता था शीशा ऊपर उठाओ मिट्टी आ रही है। मैं अपने घर जाता, आज वो पास्टर बन गए अमानुएल और शैमुल, वो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उनको जाके बोलता था जब जहां से घर जाता था, ओए यहां मत घूमो, पता नहीं है यहां मेरी गाड़ी खड़ी है। मैं अपनी आंखों से देखता था मेरे घर के अंदर मेरे आंगन में गाड़ी खड़ी हुई है, और खुदा ने जैसा मैंने दृष्टिकोण बनाया वैसी गाड़ी मुझे दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जितनी भी लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं और चाहती हैं कि उनकी शादी हो, शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। उसके पीछे का कारण हो सकता है आपने ये तो मांग लिया खुदा मेरी शादी हो जाए, मुझे जीवन साथी दे। शायद आपने ये नहीं कहा वो जीवन साथी कैसा होना चाहिए। शायद आपको मजाक लगेगा पर मैं आपको लिख कर दे देता हूं। अगर आप मन के विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा 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 पति चाहिए, उसके गुण उसकी क्वालिटियां आप अगर लिखेंगे, दृष्टिकोण बनाएंगे, तो खुदावंद आपको वैसा ही जीवन साथी दे देगा। जितनी बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, आज मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, सबसे पहले ये सोचो आपको बच्चा कैसा चाहिए। वो दिखने में कैसा होना चाहिए, वो कितना मोटा होना चाहिए, उसके होंठ कैसे होने चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए। दृष्टिकोण बनाए और दृष्टिकोण बनाकर जे मांगना रोना धोना बंद करें, प्रभु दे 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 दे। जब एक बार प्रार्थना हो गई तो धन्यवाद के साथ घोषणा शुरू करें, विश्वास करें कि आपके साथ आपका बच्चा लेटा हुआ है, आपके बेड के ऊपर आपका बच्चा लेटा हुआ है, आपके गोदी में आपका बच्चा खेल रहा है और वो आपको दे दिया परमेश्वर ने। दृष्टिकोण के साथ उसे धन्यवाद दें, आपके जीवन में अवश्य ही परमेश्वर चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जो विश्वास करते चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री ने नहीं कहा मैं जाऊंगी पल्ला छूंगी, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। उसने घर से कह दिया था मैं पल्ला छू लूंगी और मैं, ध्यान से बाइबल को पढ़ लेना, चंगी हो जाऊंगी 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 जाऊंगी। हालेलुया। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। मेरा घराना बच गया है, मेरा घराना बच गया है, मेरा घराना बच गया है। मेरा घराना बच गया है। अपने पति और बच्चों के ऊपर क्या बोलना है, क्या भविष्यवाणी करनी है, क्या घोषणा करनी है। प्रभु तूने इनका जीवन बदल दिया है। हालेलुया। ये एक अच्छा विश्वासी बन चुका है, मेरा पिता एक अच्छा विश्वासी बन चुका है, मेरा पिता आत्मा से भर चुका है, मेरा पिता यीशु को प्यार करने लगा है, मेरा पिता चर्च में आ रहा है, मेरा पिता वर्शिप कर रहा है, मेरा पति वर्शिप कर रहा है, मेरे बच्चे वर्शिप कर रहे हैं, मेरे बच्चे पवित्रता में हैं, मेरे बच्चे खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करते वो चिल्ला के बोले आमीन। आमेन। मैं इस वचन को पढ़ने के बाद समाप्त करूंगा। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। क्या आपके अंदर विश्वास की आत्मा है? उससे पहले चेक कर लेना। कुछ लोग साल बाद आएंगे, ओ पास्टर जी आपने ऐसे बोला था, मैंने 1 साल अपने पति के सहारे बैठकर प्रार्थना, कुछ नहीं हुआ, आप झूठे हैं, वचन झूठा है, कुछ नहीं होता। बाइबल कहती तुम में विश्वास की आत्मा है। आमीन। आमेन। कौन सी आत्मा? विश्वास की आत्मा। कौन सी आत्मा? विश्वास की आत्मा।
एक बहन बाइबल पढ़ रही थी, उसने पढ़ा, यदि तुम में राई के दाने जितना विश्वास हो, पहाड़ से कह उठ के समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। उसने खिड़की खोली, उसका घर समुद्र के किनारे था, सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। ये वचन पढ़ने के बाद खिड़की बंद की, प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे पाक कलाम में लिखा है, तेरे वचन को लेके मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे वचन को लेके मैं प्रार्थना करती हूँ, वो मेरी खिड़की के सामने जो पहाड़ है वो समुद्र में गिर जाए, आमीन। मन में आया, खोल के तो देखूं खिड़की, पहाड़ गया कि नहीं। खिड़की खोली, पहाड़ उधर ही था। खिड़की खोली, पहाड़ उधरी था। पहाड़ उधर ही था। आपको पता उसने खिड़की क्यों खोली थी? संदेह के कारण, शक के कारण, देखती हूं गया कि नहीं गया। कई बार हम प्रार्थना में तो बड़े अच्छे थोड़ा रिलैक्स फील करते, घोषणा करते हो, मैं जैवन से बढ़कर हूं, मैं आशीष तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, आमीन कहती, किसी का फोन आ जाता है, 1200 लेना है, कल तैयार रखना। मेरे साथ एक लाइन गाओ, गाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको गाने में? नहीं जी। बहन जी, दीदी जी, आंटी जी, अंकल जी, हेलो, गाएंगे? हाँ जी। हाँ बैठे रहो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे गाओ। भरोसा तेरा कहाँ, तेरा भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, बोलिए भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। पड़ोसी को पूछो, यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम कहता है, हमारी आंखें तब तक परमेश्वर की ओर ताकती रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। क्या आपके अंदर विश्वास की आत्मा है? हाँ जी। क्या आपके अंदर विश्वास की आत्मा है? हाँ जी। आगे पढ़ो, कुछ लिखा है। जिसके विषय में लिखा है, किसके विषय में लिखा है? मैंने विश्वास किया। बोलो सब जन, बोलो इस बहन के पीछे, मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैं बोला, इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते बस हैं। बस बस बस, मैं सो रहा हूं। आपको कुछ समझ नहीं आता ना? चलो जब बोल दोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। तो पहले का बोले हो गए थे, आधी लाइन बोल के आगे बोले ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, विश्वास ही करते हो, बोलते नहीं हो। और अगर बोलते हो तो हमेशा मर गए, लट गए, ये हो गया, वो हो गया, बस तुझे क्या करे। शैतान इधर से भी पीड़ता है, इधर से भी पीड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने शब्दों की ताकत को जाने, अपने शब्दों की ताकत को पहचाने। खुदा का पाक कलाम कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कोई कहे चिल्ला के,
मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। फिर से कहो, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अपने लिए बोलो, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। 6 महीने से आपका काम नहीं चल रहा, कल जब काम पे जाओ विश्वास के साथ इस वचन को ना लेना है, बाइबल से लेना है इस वचन को, ठीक है। अगर याद रख पाओ तो याद रखना है। प्रभु तेरे वचन 2 कुरिन्थियों 4:13 के अनुसार, बोलो 2 कुरिन्थियों 4:13 के अनुसार, 2 कुरिन्थियों 4:13 के अनुसार कल सुबह घोषणा करके जानी है आपको। क्या? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोलता हूं, आज का दिन मेरे लिए बेहतर होगा, आशीषमय होगा। हालेलुया। आमीन। मेरा ईमान ना डोले ते दिन पावे बुरे, दिन पावे बुरे चल दे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों का ईमान डोल जाता है, कहते दिन बुरे चल रहे पास्टर जी, हाथ बड़ा टाइट आ, फिर आप दसबंध खाई जाने आ। क्यों? हाथ टाइट आ। फिर विश्वास करके वचन बोलिया नहीं जी, कि फस गए। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੈੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਬੀਜਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ। ਬੀਜਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੱਥ ਟੈੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੜ ਜਾਓ ਖੜ ਜਾਓ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦਵਾਂਗੇ ਦਵਾਂਗੇ। भरोसा तेरा कहाँ। मान लो तुसी 5000 तनख्वाह लेने हो, 500 दसवंध रख लिया, हथ टैट सी, फिर तुसी गीत गा रहे हो, सहारा मेरा तू ही है। 500 का नोट हथ ते रख लिया करो, ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਦਸਵੰਧ ਵਾਲਾ। सहारा मेरा तू ही है, ਜਿਹੜਾ 1500 दसवंध ਦੱਬਿਆ 2000, सहारा मेरा तू, उन नोटों फड़ के क्या करो, सहारा मेरा तू ही है। तो अगो पैसा तुहानू जवाब दिया करू, ना कर परवाह किसे गल दी, मैं रखदा खबर हर पल दी। तुम यस्सू ली ना गाया करो, पैसे ली गाया करो, रुपए ली गाया करो। ते जो पैसे पिछे चर्च मिस करके काम ते तुरदे हो ना, काम ते जाके क्या करो, ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। सहारा मेरा तू ही है, कुवारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, ऐ मेरे पैसे ऐ मेरे रुपये। यार तुसी गाउंदे कियों, करते कियों, कदे ध्यान दे लो अपने आप ते, मूर्ख क्यों बने हुए हो? जेड़ा अब्राहम दा प्रभु आ, उन्हें उजाड़ च अब्राहम नू उजाड़ विच ब्लेस कीता सी, उजाड़ दे विच। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा इसहाक दा प्रभु आ, उन्हें ना ऊठ ओदे, ऊठ ना ऊठ भुखे रहन दिते, ना प्यासे रहन दिते। रिबका ने रज रज के पानी पियाया, ते रिबका दे घरदियां ने रज रज के ऊठां नूं चारा खवाया। नाले कहने इसहाक दा प्रभु मेरा है, नाले फिर पैसे पिछे तुर पैने हो, रुपइया पिछे तुर पैने हो। कोई तुहाडी ब्लैसिंग नहीं रोकदा, तुसी खुद अपने पैरों ते कुहाड़ी मारी हुई आ। तुहाडी बरकत नहीं कोई रोकदा, कोई नहीं रोक सकदा, तुसी रोकी आ। तुसी जिम्मेवार हो, तुहाडी है ये जिम्मेवारी, तुसी रोकियां ने अपनियां बरकतां।
जिस दिन समझ जाओगे ये भेद उदों तुसी आ मर गए लुट गए ऐ हो गया जे हो गया वो हो गया मूँह जा उदास करके भाजी वे वधिया जिहा नहीं लग्या सीजन वधिया जिहा नहीं होया काम ये सारियां गल्लां छड्ड के पता तुसी की कहोगे उदों ओ बरकत दई जांदा यसू बख्शनहारा उदण आ गीत गाओगे तुसी चलो पहला सिख लो ओ बरकत दई जांदा यसू बख्शनहारा बरकत दई जांदा यीशु बख्शनहारा बरकत दई जांदा यीशु बख्शनहारा पर दऊगा कदों दिओ एक नोट कढ़ के हैगा कि जेब च फटाफट दो जल्दी दे दो वापस दे दूंगा किधर नहीं पता चलिया लगे किदन दऊ बरकत प्रभु जिदन इनू देख के कहना बंद करोगे सहारा मेरा तू ही मैं तेरी राहों पर चलता रहूं ऐ मेरे बाप कदे घरे जाके बाइबल पढ़ लियो पैसे का लोभ हर तरह की बुराई दी जड़ है जड़ दी एक अद्धी टाणी तुसी भी तो नहीं हैगे नाले कहते जड़ा इत्थों तक लैके अगे भी लैके जाएगा नाले ब्रेक ला लेने हो तुसी खिंच के हैंड ब्रेक भी प्रभु तू चला के दिखा अज नहीं चलता मैं तेरे राह ते मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला तुहाडे चों जिन्ने जाने प्रभु ते विश्वास करते हैं उहदे वचन ते विश्वास करते हैं उहदे पाक कलाम ते विश्वास करते हैं अज तो बाद विश्वास के नाल बोलना शुरू करिए जो कहोगे विश्वास के नाल ईमान के नाल बाइबल के दायरे च रह के वो हो जाएगा आमीन वो हो जाएगा आमीन